हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी शाम का टाइम है और शाम का मेरे ख्याल से अभी 5 बज के लगभग हो रहा था और मैं आ चुकी हूँ चाय बनाने के लिए। और आज ना चेहरा एकदम उतरा उतरा सा लगा, क्योंकि आप लोग मॉर्निंग का ब्लॉग देख ही चुके होंगे जो कि मेरा मेकओवर था और सब कुछ मेकओवर हो चुका। इतना ज़्यादा हम थक चुके थे कि दोपहर में जब हम लेटे ना, तो ये अधिकतर ये है कि मेरे साथ शुरू से है कि जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ ना, फिर मुझे नींद नहीं आती है। जैसे ना लेटा नहीं जाता है तो दर्द तो जैसे वो सबके साथ ही होता है कि थक जाते हैं तो लोग नींद बहुत अच्छी आती है, लेकिन ना मेरे ये है कि नींद ही नहीं आती है। तो बस आँख बंद करके लेटे हुए थे, इतना थक गए थे कि उठने का मन नहीं था। तो अभी है कि अब शाम का चाय तो पियेंगे, क्योंकि ये तो मेरी एनर्जी ड्रिंक है, तो जल्दी से पी के ना हमको एनर्जी आ जाएगी और फटाफट बाकी का काम भी कर लेंगे। तो चाय जब तक खौल रही थी उतना देर में बर्तन मेरा धुल चुका है और जीसू का सिर्फ दूध का ही बाकी है, क्योंकि बस चाय खौल चुकी थी। हम बोले अब टाइम नहीं है, वो बाद में कर लेंगे, बस एक ही तो था। तो यहाँ पर चाय लेकर आ गए हैं और साथ में ना बिस्किट भी लेकर आए हैं। ये बिस्किट ना बहुत दिन से लेकर आए थे और मुझे बोले ना कि जब चाय हम लोग पियेंगे तो शाम की चाय के साथ बिस्किट भी खाएंगे लेकिन हद है ना, इतने दिन से मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि इनको बिस्किट देना। जब हम लोग चाय पी लेते थे ना तब याद आता था, अरे बिस्किट नहीं लाया, अरे बिस्किट है। तो आज मुझे याद था तो आज बिस्किट ले आए, लेकिन आज चाय बहुत कम थी और आदत नहीं है ना, तो जैसे कि डालो ना तो चाय का जैसे लगा था कि टेस्ट ही एकदम से चेंज हो गया है और पीने के बाद भी ना मुझे एनर्जी नहीं आई बिस्किट भी खाए लेकिन एनर्जी नहीं आई और मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा थक चुकी थी। तो मेरा चेहरा देखिए और मैं एकदम चेयर के ऊपर ही लद के बैठ चुकी हूँ। कहीं पे भी ना, जैसे कि जब आप थक जाइए तो पैर और कहीं नीचे रखने का मन नहीं करता, सोचते कितना अच्छा समेट के जब दब जाए इतना के बैठ जाए। तो यहाँ पर मैं बिस्तर उस्तर ठीक कर रही हूँ और जिया और ये दोनों लोग गए हैं मार्केट। जिया के लिए ना सूट लेकर आए थे। हाँ, वो ना ईद से ही जिद करी थी, मैं आप लोग साथ शेयर करी थी ना कि ब्लैक कलर का सूट के लिए कह रही थी। तो इनके साथ गए थे कल या परसों, एक दिन पहले ऐसे गए थे तो लेकर आए थे, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, दिखाई नहीं पाए। और फिर आज जिया लेकर चली गई है देने के लिए, ताकि सूट सिल जाए और सिल के वो दे देगी 1-2 दिन में। कल भी गई थी लेकिन कल वो थी नहीं घर पे, तो आज इनके साथ भेजें। और साथ में अब ईद के कुछ तो तैयारी करनी है ना, तो सेवई नहीं था तो सेवई के लिए ये गए हैं और उधर से सेवई भी लेते आएंगे। और मुझे बोल के गए हैं कि पहले ना उठो और थोड़ा सा घर का इधर उधर करके और फिर मुंह धो के बैठो। तो कैसे तुम लग रही हो, थोड़ा सा जब ना अंदर से इंसान थक जाता है तो चेहरे का थोड़ा सा उतरा हुआ रहता है। और इनको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं, चाहे कोई भी, चाहे हम हो चाहे बच्चे हो। जब भी कोई ऐसे मुंह लटका के बैठ जाता है ना तो फिर इनका वो मूड खराब होने लगता है। तो बस ये चले गए थे तो मैं यहाँ पर अपना मुंह धोने के लिए आ गई और थोड़ा सा मेकअप वेकअप करके ना इसको चमका लिया जाएगा एकदम से। मेकअप से तो थोड़ा सा वो निखार आ ही जाता है, तो वही कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर मुंह धो के क्रीम व्रीम लगा चुके हैं और अपने लिए ना 1 कप चाय बनाई, क्योंकि मैं बताई ना कि वो वाली जो चाय पी तो उसमें मुझे एनर्जी ही नहीं आई। इतना थोड़ा सा चाय भी था और फिर बिस्किट के चक्कर में वो चाय का टेस्ट खराब हो गया था। तो बस चाय लेकर ना आ गए हैं आंगन में। आंगन में थोड़ा सा मन लगता, खुला है, ऊपर से गर्मी इतनी भयंकर वाली है ना कि रूम में तो रहने का मन ही नहीं कर रहा था। और मैं जब चाय पी रही थी ना तब मेरा ध्यान इस पे लगा, तो देखिए क्या हुआ है, गुलाब का फूल एक खिला और ना देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है। ये पेड़ बहुत पेड़ नहीं, पौधा ये ना बहुत दिन से लगाए हुए थे, लेकिन क्या इसमें एक भी फूल नहीं और ये पहला फूल है। तो देख के ना बड़ा ज़्यादा अच्छा खुशी हो रही थी कि हाँ। तो ये देखिए देख के भी ना, और भी बहुत सारा, हम तो इनसे बोले थे कि गमला ले आइए, लेकिन जब भी हम जान जाते हैं ना बाइक से तब इनको गमले का याद आता है। और ये देखिए तो आज ये लेकर आए थे मनी प्लांट, तो मनी प्लांट लगाए हैं। वैसे हम लोग के यहाँ ना सूट नहीं करता, 1 बार 2 बार पहले भी हम लोग लगाए थे लेकिन सूट नहीं किया था तो नहीं लगाते थे, लेकिन इस बार ये फिर से लेकर आ गए हैं तो लगा दिए हैं। और
अब क्या आया है, तो ये गए थे ना मार्केट, अभी मैं बताई, तो आते समय प्याज ले आए हैं और 1 प्लेट चिकन ले आए हैं। बोले तुम थकी हुई थी ना, तो रहने दो, रात में क्या खाना बनाओगी, सिर्फ रोटी बना लेना। और 1 कप चाउमीन लेकर आए थे बच्चों के लिए, तो मैं जिया के साथ ही चाउमीन खा रही हूँ। और अभी देखिए तो ऐसा नहीं, मेरा चेहरा से ये नहीं लग रहा है ना कि मैं थकी हुई, क्योंकि चाउमीन सामने था। और जब खाने पीने की बात होती है तो इंसान का थोड़ा सा मन और भी ज़्यादा ठीक जाता है। चाउमीन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ना ये भी नहीं कि बाहर जगह का चाउमीन खा लेंगे। बहुत कम जगह का ऐसा होता है कि मुझे पसंद आता है। उसके बाद चाउमीन तो खा लिए, बच्चे भी खा लिए, लेकिन बच्चों का पेट नहीं भरा। और मकई 2-3 दिन से आया है और हम लोग 2-3 दिन से खा भी रहे हैं। ये लास्ट का बचा था, तो जीसू बोला कि मम्मी मकई भून दीजिए, तो मकई खाएंगे। और आप लोग क्या बोलते हैं, भुट्टा? हम लोग के यहाँ मकई ही बोलते हैं। और मकई का मैं आप लोग को शेयर करने वाली थी चीला, और ये ना मकई इसीलिए रखे भी थे कि आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि चीला कैसे बनता है, लेकिन फिर नहीं बचा मकई, अब बच्चों को दे दे। और अब तो उतना टाइम भी नहीं है ना, क्योंकि अब ईद है, तो अब तो ईद की भी तैयारी करनी है। और आज तो तैयारी करने के चक्कर में इतना ज़्यादा थक चुके हैं कि मेरे पास इतनी हिम्मत भी नहीं है। और ना आप लोग वो वाली जो सेकंड वाला चैनल है उस पर वीडियो भी नहीं जा रहा है, क्योंकि रेसिपी तो है मेरे पास, लेकिन बस एडिट करने का मेरा मन नहीं कर रहा है। तो ये हम, तो ये देखिए गैस पे क्या कैसे हम मकई भूनते हैं। एकदम ना धीमी आंच पे मकई ना धीरे धीरे भुनेंगे ना, तो वो और भी ज़्यादा, जैसे आग में सेकाता है ना, ऐसे ही लगता है। गैस वाला वो नहीं लगता है। अगर तेज आंच में सेकेंगे ना तब ऐसा लगेगा, लेकिन धीमी आंच पे ना नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, तो पाइप ला रहे हैं। और सुबह क्या हुआ था कि जीसू का जो कूलर इधर से उधर करने के चक्कर में ना, उसके कूलर का पूरा पानी निकल चुका था। तो अभी सब बच्चे वहीं पर बैठे हैं और गर्मी भी है ना, तो मैं सोची लाओ पाइप लगा के पानी भर देते हैं। हिम्मत तो नहीं हो रही थी, अब मन कर रहा था ना कि चुपचाप जाके ना लेट जाए अब, लेकिन अभी मुझे वीडियो की एडिटिंग भी करना है और रोटी भी बनाना है। तो आटा सान के जिया दे देगी और फिर रोटी बनाएंगे। तो यहाँ पर आ गए हैं और कूलर में पाइप लगा रहे हैं। जीसू भी आज थक चुका था, तो वो भी सोफा पे लेटा है, क्योंकि जिया बेड पे पड़ रही है। और जिया को ना ये वाला रूम बहुत अच्छा लग रहा है, प्लस ऊपर से कूलर एकदम अब सामने हो गया ना, तो कूलर का जो डायरेक्ट हवा लग रहा है ना, तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए यहीं पे पड़ रही है। और वो ना जीसू इसको भगा रहा था, बहुत देर से उसको भगा रहा था कि तुम मेरे रूम से हट जाओ, लेकिन उसका मन रहा था, हम उसको डांट रहे थे, हम कह नहीं जी आज यहीं पे पड़ेगी, हम वीडियो की एडिटिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए। तो बस यहाँ पे जिया को बोल दिए कि तुम थोड़ा सा पाइप पकड़ लो, क्योंकि जब ना एकदम तेज से होता है ना, तो पाइप निकल के वो गिर जाता है, तो फिर पूरे रूम में पानी पानी सा हो जाएगा। तो इसीलिए जिया पानी भर रही है। और उसके बाद ना एक्वेरियम में भी पानी भरेंगे, क्योंकि एक्वेरियम का पानी ना आधा हो गया है। अब तो 2 ही उसमें मछली है, तो कभी साफ़ ही नहीं होता है। और तो थोड़ा सा डर भी लगा रहता है कि पता नहीं अब रहेगी कि नहीं रहेगी, तो थोड़ा सा ना इसका एक्स्ट्रा केयर। और इतना ज़्यादा कोने में भी हो गया है ना कि अब तो साफ़ सफाई भी नहीं हो रही। सोच रहे हैं कि मछली इसमें और ला के डालेंगे, लेकिन ये 2 मछली जब तक है तब तक नहीं डालेंगे। होता क्या है ना कि अगर एक मछली भी मर जाती है ना, तो पूरा पानी गंदा कर देती है, तो फिर उसके बाद उससे ना और भी मछली मर जाती है। तो यहाँ पे मैं जिया को डांट रही थी और साथ में देख रही थी कि आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, क्योंकि ये जो कान का इसका था ना, ये 3-4 दिन से वहीं बाथरूम में पड़ा हुआ था। मैं बोली कि रखे रखे ना ख़राब हो जाएगा, तो मैं वही उसको ला के दी। मैं बोली पहले अच्छे से उसको रख लो और उसके बाद फिर बाकी का काम करो। तो यहाँ पे ना जिया जैसे कूलर ऑन करने लगी, तो जीसू डांट रहा था कि कूलर मत चालू करो, नहीं तो पानी खत्म हो जाए। तो ये देखिए, तो जो चिकन आया था मैं उसका आप लोग को फाइनल लुक दिखा दे रही हो कि कितना यमी यमी सा है ना। ये हम नहीं बनाए, मार्केट वाला है, तो यमी तो रहेगा ही। और साथ में रोटी भी बना दी। और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करते। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।